हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल जो कि क्लास 11th के एक चैप्टर से जिसका नाम है सीक्वेंशियल सीरीज। उसमें आप एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है एजीपी, दैट इज अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, राइट। चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। इफ 8 इज इक्वल टू 3 प्लस 1/4 टाइम्स 3 प्लस पी प्लस 1/4 स्क्वायर टाइम्स 3 प्लस 2p प्लस 1/4 क्यूब टाइम्स 3 प्लस 3p प्लस गोज ऑन टू इंफिनिटी, देन द वैल्यू ऑफ p इज, राइट। ये भी जेई मेंस का एक पीवाईक्यू है, 27 जनवरी शिफ्ट 1 2024। ठीक है, तो बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फेयर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है उसे मैं एक स्टेप सिंप्लीफाई करने के बाद फिर से लिख रहा हूं, ठीक है। तो 8 माइनस 3, जो 3 लिखा हुआ उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूं। तो दैट इज 5 इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स 3 प्लस p प्लस 1/4 स्क्वायर टाइम्स 3 प्लस 2p प्लस 1/4 क्यूब टाइम्स 3 प्लस 3p एंड गोज टिल इंफिनिटी, राइट। अब देखिए आपका राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है ना वो एक एजीपी है। कैसे है वो एक एजीपी, चलिए मैं दिखाता हूं। 1/4, 1/4 स्क्वायर, 1/4 क्यूब, 1/4 की पावर 4, नेक्स्ट टर्म विल कंटेन 1/4 की पावर 5, ऐसा चलता चला जाएगा। 1/4 का एक जीपी है ये, ठीक है, दिख गया आपको, डन। देखिए अब इससे जो मल्टीप्लाइड है वो एक एपी है। देखिए कैसे, 3 प्लस पी, 3 प्लस पी प्लस पी दैट इज 3 प्लस 2p, 3 प्लस 2p प्लस p दैट इज 3 प्लस 3p, कॉमन डिफरेंस इज p, राइट। नेक्स्ट टर्म विल कंटेन 3 प्लस 4p, राइट। तो ये एक एपी है आपका, डन। एपी जीपी मल्टीप्लाइड है, ठीक है, एक टर्म में फर्स्ट टर्म ऑफ एपी मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, राइट, प्लस सेकेंड टर्म ऑफ एपी इंटू सेकेंड टर्म ऑफ जीपी, ऐसा चलता चला गया, ठीक है, वो एक एजीपी है, डन। ओके, सॉल्व कैसे करते हैं एक एजीपी को, तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो है आपका 1/4 स्क्वायर अपॉन 1/4, दो टर्म्स का रेशियो, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स, राइट। और रेशियो में क्या करना है, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, डन। ओके, तो कॉमन रेशियो इज योर 1/4, समझ में आ गया, ठीक है। करते कुछ नहीं है, अब बहुत इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। अगर आप एजी को बस इतना याद हो कि कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है, और एक स्टेप में आपको ध्यान रखना है जब हम लोग दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, अभी आपको पता चलेगा कहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1/4 आपको कॉमन रेशियो पता चल चुका है। चलिए कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिख दीजिए 5/4 इज इक्वल टू, देखिए मैं इस स्पेस को ब्लैंक छोड़ रहा हूं, ठीक है, मैं एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहा हूं, डन। तो 1/4 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या लिखेंगे हम, देखिए मल्टीप्लाई हम इसमें किए लेकिन लिखेंगे शिफ्ट करके यहां पे, राइट। मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे लेकिन शिफ्ट करेंगे, लिखेंगे इसके सामने, राइट। मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, लिखेंगे इसके सामने, डन। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूं 1/4 स्क्वायर टाइम्स 3 प्लस पी प्लस 1/4 क्यूब टाइम्स 3 प्लस 2p, और ऐसा चलता चला जाएगा इंफिनिटी तक, डन। देखिए अब दोनों इक्वेशन को मैं घटा रहा हूं, डन। 5 माइनस 5/4 दैट इज योर 15/4 इज इक्वल टू, मैं फर्स्ट दिस टर्म को मैं खोल रहा हूं, ठीक है, मैं इसका ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, 3/4 प्लस p/4, डन, प्लस अब देखिए 1/4 स्क्वायर टाइम्स 3 प्लस 2p माइनस 1/4 स्क्वायर टाइम्स 3 प्लस p, ठीक है। ये दोनों को आपको अगर घटाना है तो देखिए आप बहुत इजीली 1/4 स्क्वायर टाइम्स p बचेगा। क्या आपको लग नहीं रहा ऐसा? अगर दिक्कत है आप तो वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं, ठीक है, इतना ही आएगा, p अपॉन 4 स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म विल कंटेन p अपॉन 4 क्यूब एंड p अपॉन 4 की पावर 4 एंड गोज ऑन टू इंफिनिटी, राइट। 3/4 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूं, तो 15 माइनस 3 दैट इज 12 अपॉन 4 दैट इज 3 इज इक्वल टू p कॉमन 1/4, 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 क्यूब गोज टू इंफिनिटी, ठीक है। p सब में था ना, तो मैंने p कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा, एक इनफाइनाइट जीपी विथ फर्स्ट टर्म 1/4 एंड कॉमन रेशियो इज आल्सो 1/4, डन, ठीक है। अब क्या होता है इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, पता है आप लोग को? पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है।
इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म इज योर 1/4 अपॉन कॉमन रेशियो इज 1/4। डन। तो 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4 दैट इज 3 इज इक्वल टू p/3। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, p इज इक्वल टू 9। डन। ठीक, इतना ही था इस सवाल में। ठीक है, देखिए p इज 9। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, आपको सीखने को मिला होगा एजीपी को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, एज सच कुछ सवाल में था नहीं, और ये जेईई मेंस का एक पीवाईक्यू है, 4 नंबर आपको देता है ना। ठीक है, तो 4 मार्क्स की वैल्यू तो है, और एजीपी से आता है सवाल। ठीक है, ऐसा कोई है नहीं कि बहुत रेयरली आता है, नहीं आता है, क्वेश्चन आता है इस पे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।